जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, औरंगाबाद शहर में लोकसभा इलेक्शन को लेकर कई चर्चाओं का माहौल जारी है। ऐसे ही हमारे साथ आज मौजूद है जानी मानी शख्सियत शफ़ी सागर, जो कि उद्धव गट के एक कार्यकर्ता है, और दूसरे शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि खासदार पद के उम्मीदवार है, जिनका नाम है अब्दुल समद बागवान। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं इन दोनों शख्सियत से। आपकी सीट जीत जाती है, अगर फर्ज करो अल्लाह करे मेरी सीट जीत जाती है 2024 की, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताऊंगा आपको कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते विकास कैसे किया जाता है। ठीक है ना, अच्छी बात है ना, विकास किया कैसे जाता ये इसमें मुद्दे पे बात हाँ भाई। आपको वोट चाहिए, आपको नोट भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, सब चाहिए। किस बुनियाद पे? जातिवाद की नहीं, जातिवाद तो हम खत्म करें। इंडिया गठबंधन पे करो, इंडिया गठबंधन जातिवाद खत्म कर रहा। आज पूरे देश में डंका बज रहा। आज की रिपोर्ट देखो वोटिंग की, इंडिया गठबंधन जातिवाद खत्म कर रहा है। सब एक मंच पे आओ, ये बता रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के जातिवाद खत्म करने से क्या हो रहा है? अरे जातिवाद पैदा करने वाला जो इंडिया गठबंधन है। नहीं। कांग्रेस आरएसएस की माँ है साहब। मैं बोलता हूँ आपको, कांग्रेस जो है आरएसएस की माँ है। कांग्रेस ने ही आरएसएस को पाला और बड़ा किया है। अरे उसके सिवा पर्याय भी नहीं है देश के अंदर। इंडिया गठबंधन के सिवा कोई दूसरा आ भी नहीं सकता। और इंडिया गठबंधन के अलावा इसके बैक में जाओ, जो सेना और बीजेपी यूपी में सरकार बनाती थी, कुछ अभी उनके पॉलिसी से या कुछ उनको सीट नहीं मिलने से उनकी उद्धव साहब को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे फडणवीस साहब, तो उस पर अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके सरकार बनाए। उनके बाद उनके ही आमदारों ने सरकार 2.5 साल चला, बाद तोड़े। उसके बाद 2 राष्ट्रवादी हुई, 2 कांग्रेस हुई। अभी आप कैसा बता सकते हैं सागर साहब कि फिर से बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर और सेना की कभी सीट आती है, दोनों की युति हो नहीं सकती करके ये कैसा बोल सकते हैं? अभी बताइए। अरे साहब, भविष्य की बात नहीं आ रही। कल भी आपको मैंने बताया, जो शिवसेना थी नफरतबाज वो अलग हो गई, और ये उद्धव ठाकरे की सेना है ना, सेकुलर है। देखो, एक आम जो कैंडिडेट है, आजाद कैंडिडेट बागवान साहब, ये क्या बता रहे हैं? अब तक इन्होंने सेकुलर नहीं किया, सेकुलर हो गए। इन्हीं के अल्फाज है, आज तक इन्होंने सेकुलर नहीं दिया। जो सेना आज हो गए सेकुलर। जो सेना जातिवाद के जो लोग थे इसके अंदर, वो चले गए। अपनी फितरत कभी छोड़ नहीं सकता और बदल भी नहीं सकता मौत तक। अरे भाई, जो लोग आज तक सेकुलर नहीं थे वो आज सेकुलर हो गए। आज भाई बोल रहे हो, पहले जो चले गए वो सीधा ये है कि पहले सेकुलर नहीं थे, आज सेकुलर नहीं। लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद जो उद्धव ठाकरे ने जो काम किया। देखिए सागर साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप सेना के उद्धव गट के कार्यकर्ता है और खैरे साहब के भी कार्यकर्ता है। यहाँ बात धर्म की, जात की नहीं आ रही, यहाँ बात क्या आ रही है? आजाद उम्मीदवार जो आपके साथ है, ये क्या बात करे? शहर का विकास क्या? अरे साहब, बोलने से नहीं जमता। साल में क्या करे? अरे साहब, बोलने से नहीं जमता। पहले आन दो, देखते बाद में क्या होगा। यहाँ ऑलरेडी 20 साल में क्या करे आप? बहुत कुछ करे भाई। 20 साल में खाली चोर के खाए क्या? अरे नगर पालिका पूरी लूट के खा ली है 20 साल में। खाए भी और खिलाए भी और सब काम भी करे ना, सब करना पड़ेगा। आप कैसी करें चैनल पे बात? खाए भी खिलाए भी नहीं, ये बात नहीं कर सकते आप। नहीं, अरे कैसा भूख तो लगती है, पेट को लगता ना। पेट खाने की बात नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले आपने क्या बताया? 20 साल किसको खिलाया आपने? 20 साल खिलाया ना। खासदार थे तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आपने आमदार बनाया क्या? मुस्लिम करते सिर्फ आके मुस्लिम लगाए। एकता की बात करो। नहीं तो सब तुमने खाए ना, एकता की बात करो। आपने ही खाए, किसको खिलाया? सब खाते हैं। 20 साल पहले हम ही आमदार था क्या? अरे भाई, तुम नहीं 20 साल की मुद्दत में मैं आमदार रह गया। तुम तो अभी आए बढ़े ना गाँव से। क्या इम्तियाज अली साहब 20 साल में आमदार रहे? क्या गफार कादरी साहब 20 साल में आमदार रहे? कोई, मैं इमाम का नाम नहीं सिर्फ ले रहा, जो आमदार रह चुका वो बोल रहा मैं। 20 साल में आपने किसी को आमदार नहीं बनने दिए, 20 साल में आपने किसी को खासदार नहीं बनने दिए। उनकी बनने की औकात तो बनेगी ना। कैसा नहीं बनने की औकात? फिर कैसा बन के बताए? 14 औकात नहीं, ठीक बनने दी नहीं। औकात नहीं है। आप दोनों से मैं बता रहा हूँ, अपनी सीमा में और अपने उसमें बात करिए आप। नहीं, उनकी औकात नहीं चलेगी। आप जो बात तो फिर 14 में कैसी औकात बनी? 20 साल में जो 19 में आपका भाई दौर चेंज होता रहता, उसके बारे में आप बात कीजिए। औकात मत निकालिए ना। नहीं, औकात की भी बात करें अगर, तो 14 में कैसा फिर आमदार हुआ? कौन आमदार हुआ? 19 में कैसा फिर खासदार हुआ? अरे जिसकी लगती हुआ जातिवाद खत्म कर रहे हैं। आमदार खासदार बनते तो ये हमारे एक भाई बागवान है, तो इनका भी लक है, ये भी एक खासदार। अच्छी बात है ना, हाँ, चूंकि हमारी दुआ उनके साथ में। हाँ, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन हम एकता की बात कर रहे हैं। एकता की जरूरत नहीं है। कैसी नहीं है? हाँ, तलवार लेके लड़ो, एकता होती, तलवार लेके लड़ो, एकता कैसी नहीं होना?
ये देखो हाँ। आप विकास करो, नफरत की बात साहब, मत करो, एकता ही एकता पहले है। पहले दिल मिलेंगे तो विकास होगा, सब होगा। दिल- पहले एकता पे एक मंच पे आना पड़ेगा। आप नफरत की बात मत करो, यहीं पर सब आ रहे मिलेंगे। हजारों मुसलमान आ रहे सेना के अंदर आ रहे। हाँ। मैं देख रहा हूँ हर नहीं, मीटिंग सेना में- के अंदर हम भी जाएंगे, हम वेलकम, सेना से हमारी वेलकम। नफरत आप नहीं है। आइए, वेलकम है आपका। मैं वैसा नहीं बोलना चाह रहा, आप नफरत की बात ही मत करो, तो दिल में एकता पैदा हो अरे जाती भाई है। कुछ लोगों चंद लोगों ने करे नफरत, वो हटाना, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा ऑटोमेटिक एकता है, किसी के अंदर कोई नफरत नहीं है। अभी रमजान में जो 2017 में कुछ दंगल हुआ था ना, वो शाहगंज नवाबपुरे में, इसके दंगल के पहले औरंगाबाद के अंदर कोई दंगल नहीं हुआ, बहुत कोई सी बात नफरत नहीं थी। हिंदू मुस्लिम सब अपनी अपनी जगह पे खामोश थे और अपनी अपनी जो मोहब्बत दिल में उनकी थी। हाँ, तो वही उसी तरह 20 साल भी खैरा साहब ने राज करे, जब भी कोई दंगल नहीं हुआ। दंगल नहीं हुआ, उनके हाथ में से दंगल कराना। मैंने ऐसा कैसे? जो लोग हाकी हुकूमत करते उन्हीं हर के हाथ में समाज रहता। में- हर समाज दंगल में- कराना या नहीं कराना उन्हीं के हाथ में हर रहता। समाज में अच्छे अगर- बुरे लोग रहते हैं। अगर हम संजीदा मिजाज का खासदार चुनेंगे, संजीदा मिजाज का आमदार चुनेंगे और संजीदा मिजाज के हम नगर सेवक चुनेंगे, इंशाल्लाह कभी दंगल नहीं होगा और सिर्फ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा, देखेंगे अभी- विकास ही विकास होगा। देखेंगे 4 जून को कौन आता है। 4 जून को इंशाल्लाह जब अब्दुल समद बागवान आएगा, उसके बाद में कोई औरंगाबाद का विकास रुकेगा भी नहीं और कोई औरंगाबाद में दंगल भी नहीं होगा, नफरत की बात ही नहीं होगी। तो दिल की बात 4 जून को ऑटोमेटिक सब दिल की सबके चार मिले रहेंगे 4 इंशाल्लाह। जून को 1 से 1.5 लाख के वोट से चंद्रकांत खैरे 1 नंबर चुन के आ रहे। ये आपका ख्वाब आप है, ये आप कैसे बोल यही सकते ख्वाब हैं? गफलत में बोल सोए सकते हुए हैं हैं बस। मैं बोल रहा हूँ दावे से, मैं देख रहा हूँ माहौल, मैं घूम रहा हूँ खैरे साहब के साथ में। क्या मशीन की सेटिंग है क्या आपके पास? मैं ये बता रहा हूँ पब्लिक का प्यार मिल रहा है, जनता का, मशीन की setting आवाम की का आपको। प्यार मिल रहा है। हम सेटिंग वाले नहीं है। कैसा प्यार करेंगे? 20 साल आपने कुछ नहीं किए, अरे भाई। सिर्फ आपने तो कौन कैसा प्यार करेंगे आप आपको? यहाँ के है नहीं, आपको मालूम क्या है? कैसे यहाँ के नहीं, मैं 2000 से यहाँ रहता हूँ। 2000 की बात कर रहा है, 2000 गली मोहल्ले के हर आदमी यहाँ पर नहीं रहते जानता है। बोले आप ऐसा नहीं बोल सकते। 11 इंडिया नहीं है ना। 12 इंडिया साल- नहीं अरे है। भाभी, आप- 12 आप साल- इंडिया का ताल्लुका हो। बात औरंगाबाद की चल रही। मैंने 12 साल सड़कों में हथगाड़ी लगा के गली गली फिरा हुआ है। अरे मैं साहब। यहाँ से पुंडलिक नगर तक, जब जी। वो महल्ले बने भी कहा नहीं थे, तो मैं मेरा ये बोलना है, और रोड भी नहीं थी। डिबेट को खत्म करते हैं। खैरे साहब 1000 टक्के चुन के आ रहे हैं। मशीन की सेटिंग होंगी फिर। मैं बोल रहा पब्लिक का आप ये प्यार है, सवाल का जनता का जवाब प्यार, दीजिए। जनता का आपसे प्यार सवाल है। का जवाब दिए ना, मशीन की सेटिंग है बोल रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा, हम सेटिंग वाले नहीं है। आप उन्हें सवाल का जवाब दिए ना। मैं क्या बोल रहा, हम नहीं, इतना हाँ, गारंटी से बोल रहे तो हम सेटिंग वाले नहीं है। चाहत तो अब्दुल समद आपका जो बागवान दावा है। सागर साहब के खैरे साहब 1000 टक्के से जीत के आ रहे, तो ये दावा आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ना, नहीं। पब्लिक का प्यार मिल रहा है। पब्लिक का प्यार तो अब्दुल समद बागवान के सर साथ है। आपके साथ 2 लोग नहीं है। मैं 2 लोग नहीं है, आपको पता चलेगा 13 तारीख ठीक है को। ना, मैं देख रहा हूँ ना। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 लोग नहीं है इनके साथ, ये बोलना गलत है। अरे भाई, आप देख रहे हैं कि आप उनका प्रचार चालू है, देख रहे हैं ना। उनके मार्केट में हवा है उनकी, तालुका हो, अरे भाई बना हवा है नहीं, हवा बनाओ। उनके अंदर प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक उनको ठीक। चॉइस कर रही, लाइक कर रही पब्लिक ठीक है, उनको। ठीक है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल मेरे सकते। पास आपसे हम हम जो- क्या सवाल करें कि आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? पब्लिक का प्यार, चंद्रकांत खैरे जो साहब 1 crowd- लाख वोट से लीड से आगे आ रहे हैं, किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? क्राउड आपको बताइए। मशीन की बुनियाद पे बोल रहे हैं, मशीन हम की। मशीन वाले नहीं है, हम पब्लिक का प्यार जीतने वाले हैं। हमारे पास क्राउड, भाजपा से मिलके मशीन की बुनियाद पे बात कर रहे होंगे। हमारा भाजपा, अभी हम- आप RSS हम के सेकुलर खिलाफ हैं। सेकुलर की बात कर रहे हैं। मगर बागवान साहब ने अभी क्या कहा कि आरएसएस को लाने वाली कांग्रेस है। अरे लाई होंगी, चलते हर चश्मे में वो बात नहीं आ रही। नहीं नहीं, आप कैसा बता रहे अभी लाई होंगी, चलते रहता। मैं अब इंडिया गठबंधन में है ना, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सरकार है, ये मानते हैं आप? 70 साल कांग्रेस चलेगी, अपनी थोड़ा उसका टाइम खराब आ गया तो कांग्रेस नहीं, खराब नहीं, है, बात सब कांग्रेस का ही खाए। आपको गलत और गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप। टाइम खराब आ गया उसका, नहीं, ये नहीं, बात नहीं, करते। खराब- आप कोई भी हो, एक मैं क्यों नहीं होता है, कोई भी कारोबार करते हैं, 2 पार्टनर ही करते, तो सही देख के पार्टनर को भाई choose क्या करते, बोला, जितना choice भी करते। खाए पिए जो इंडिया पर चमका था वो कांग्रेस की राज में चमका है। 70 साल में सब उन्होंने करे, तो ये 10 साल में इन्होंने नहीं करे। नहीं, कांग्रेस के नेता लोगों ने क्या मेहनत करे, क्या टोकरे उठाए क्या? अरे मेहनत अरे करो यही तो- हमारी ही मेहनत पसीने की कमाई टैक्स के नाम पर लेकर जो है तो इस मुल्क का डेवलपमेंट होता है। हर मुल्क का यही रीति रिवाज है। लेकिन कांग्रेस खिलाने वाली कहाँ से, उन्होंने क्या नोटा छापी? अरे भाई, क्या कहाँ- उन्होंने कहीं- वो आसमान से नोटा कोई बरसा के आसमान बताइए। कोई खिलाने में नोटा नहीं लाती, कोई मेहनत नहीं करता, कोई गधा मेहनत नहीं कांग्रेस करता। खिलाती है ना, भाजपा खिलाती है ना, शिवसेना खिलाती है ना, कोई पार्टी खिलाती। इंडिया ये गठबंधन हमारी की लहर है। पसीने की अभी मेहनत होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की लहर है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 1 नंबर है और चंद्रकांत खैरे साहब 1 नंबर से चुन के आ रहे हैं। यही सागर साहब, आप ये दावा कर रहे हैं सेकुलर और उद्धव ठाकरे का की आप बात करेंगे, ये बहुत सेकुलर है, लेकिन इन्होंने इनकी सरकार जाते थे औरंगाबाद की जनता के साथ एक नाइंसाफ़ी का काम किया और उनके दिलों को ठेस पहुंचाकर इस
ऐतिहासिक शहर का नाम चेंज किया, आप इसके बारे में आप क्या नहीं, कहें? बोलने की बात है, उन्होंने वो तो 40 साल से बोल रहे थे वो। औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहे, अल्लाह ने उनके पार्टी का सिंबल भी चेंज कर दिया। सिंबल चेंज हो जाए और पूरा। औरंगाबाद के मेरे हिंदू भाइयों के दिल में ज़रा सी भी नफरत नहीं थी औरंगाबाद के नाम को लेकर, लेकिन इन्होंने ही वो औरंगाबाद नाम से नफरत पैदा दो मिनट कर। भगवान साहब, अभी हमारे सागर साहब से पूछना है। सागर साहब, वो आप बताइए, आप बोलिए। क्या बोलने का बताओ। आप सेकुलर की जो बात कर रहे हैं, उद्धव और सेकुलर है, तो जाके आके ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम उद्धव ठाकरे ने क्यों किया? अरे भाई ये 40 साल से बोलते थे, उन्होंने नहीं किया था। बात कर रहे हैं। देखो उन्होंने जो किया ना, सब ये बीजेपी वालों ने किया, उन्होंने किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुने क्या, किसकी कोई ठोस नहीं पहुंची, सब काम बरोबर है। हज़ारों मुसलमान सेना में आ रहे हैं, समझ में आ गया उनके क्या है, क्या गेम चल रहा। तो ये औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ। चेंज नहीं हुआ, अभी कोर्ट में चल रहा, अभी चेंज नहीं हुआ। तो फिर ये नहीं, चेंज नहीं हुआ, मगर आप देख सकते हैं रेलवे हो या कोई भी एक कलेक्टर अरे ऑफिस भाई। हो या कोर्ट हो, कहीं के भी आप पेपर निकालिए, टिकट निकाले, उसमें नाम तो संभाजी नगर ही आ रहा है। अरे भाई अभी बीजेपी की सरकार है, सिंधे की सरकार है, जब करते सुनो ना। आप बता रहे हैं ना, जब कोर्ट में मैटर है तो ये चीज़ पे स्टे आना चाहिए था, जबकि इसमें तो हिशाम उस्मानी साहब मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इसका फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है। मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतनी क्या जल्दी थी, जो कि एक रेलवे का टिकट पे भी आ रहा है, कलेक्टर ऑफिस से 7/12 निकालो। बिल्कुल सही ना भाई। कॉर्पोरेशन हो, औरंगाबाद, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी लाने जाओ तो उसमें संभाजी नगर नाम आ रहा अरे है। हाँ भाई, तो सरकार किसकी है? सरकार- उद्धव ठाकरे के खिलाफ है ना, वो तो चाह रहे ना। ये देखो, एक बात मैं आपको एक बात बता देता लेकिन हूँ। जाके आके तो ये जो नाम चेंज हुआ, ये उद्धव ठाकरे ने किया। अरे भाई गलती सबसे होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने संभाजी नगर इसका नाम डिक्लेयर करके गए, बाद में शिंदे सरकार है, उसने छत्रपति संभाजी नगर करी। हमें संभाजी महाराज से उद्धव ठाकरे साहब 40 साल से बोलते थे, उन्होंने करे नहीं थे। हमें संभाजी महाराज से कोई बैठ नहीं, हम संभाजी महाराज का भी आदर करते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक शहर का नाम चेंज करके ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? कोई साबित नहीं है, पॉलिटिक्स होते रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, है। कुछ नहीं होता। उनको डेवलपमेंट करके वोट लेने का, तो नाम चेंज करके वोट लेना चाह रहे थे बस। अभी सुन के आ जाएंगे शहर तो ये का- फिर से कर देंगे। नाम से विकास का क्या ताल्लुक है? अभी संभाजी नगर जो नाम होगा इस शहर का, तो इसका मतलब इस शहर का बहुत विकास हो जाएगा, ये मानते हैं आप? जब ये संभाजी नगर इनको नाम रखने का था, तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, इसको संभाजी नगर बनाने से पहले जब इतने बड़े पवित्र इंसान का नाम देने का था, तो उसको बेहतर से बेहतर बना के फिर बाद में नाम देने की कोशिश करना था उन्होंने। अरे भाई अभी सरकार किसकी है, इससे सवाल करो। अभी इलेक्शन पे बात करो, अभी इलेक्शन सामने मुंह पे है, लोग फार्मा भर रहे, कौन आ रहा है उसकी बात करो, ये कितने वोट लेंगे, ये चुन के आ रहे हैं उस पर बात करो। हमने बोल दिए उनका वादा है, वो चुन के आ रहे हैं। हाँ, हम- आपका ये बताना है कि आपका कैंडिडेट जो खैरे साहब, चंद्रकांत खैरे साहब, वो 1 लाख की लीड से आने वाले। हाँ, ये मैं- बाकी के जो कैंडिडेट है, जैसे कि इम्तियाज जलील साहब है, और हर्षवर्धन यादव साहब है, बुमरे साहब है, और अपने क्या नाम इनका, अफसर खान साहब है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है, जैसे कि एक अजीम इनखलाफ है। तो ये लोग और कितने वोट लेंगे फिर? उनसे पूछो ना, और जैसे कि अब्दुल समद बागवान साहब है। ये बोल रहे हैं वो भी बोलेंगे कितने वोट से चुन के आ रहे हैं हम। नहीं, आपका जो एग्जैक्ट वोट बता रहे नहीं, मैं- वो बोलेंगे सब, लेकिन बोलेंगे सब। ये औरंगाबाद जो है तो एक तालीम का गढ़ है साहब। हाँ सब सही यहाँ है। सब जो लोग रहते, तालीमी याफ्ता लोग रहते, और तालीमी याफ्ता ही कैंडिडेट को ये चुन के लाते। ठीक है ना। मैं मेरा खैरे साहब के हारने की वजह है कि उन्होंने तालीमी याफ्ता कम थे, उनके मुकाबले इम्तियाज जलील साहब तालीमी याफ्ता अच्छे थे। बहुत अच्छी बात है ना। अब उन दोनों के भी मुकाबले में अब्दुल समद बागवान उनसे ज़्यादा तालीमी याफ्ता ठीक है, ठीक है जिसके ना। कारण अब्दुल समद बागवान को हाँ भाई, बहुत- औरंगाबाद की आवाम जो है तो लाइक करती है, चॉइस करती है, ठीक है, वो तुम्हारी सोच है, हमारी पसंद करती है। सोच नहीं है, यहाँ के सारी आवाम की सोच है, मेरे अकेले के अब्दुल समद बागवान की सोच मेरे नहीं साथ है। में जो मुसलमान है मैं उनकी सोच बता रहा, जो मेरे साथ जो जय सारे हिंदू मुसलमान दलित रहता है, सारा के सारा समाज अब्दुल समद बागवान की तालीम पर फिदा है, और वो सोचता है कि ये सेकुलर काम करेगा नहीं, बल्कि विकास बहुत करेगा ये शहर का। क्योंकि जब कुछ पावर नहीं था समद के पास, तो तब भी इसने शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह जगह पर जाकर अपने जेब के खर्चे से बहुत सारे अखराजात पूरे करके जो है तो इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किया है, भले थोड़े थोड़े पैमाने पर किया, लेकिन जब इसके बाद खासदार का पावर आ जाएगा तो फिर ये आमदारों से भी काम लेगा, और नगर सेवक लोगों से भी काम लेगा, और सरपंच लोगों से भी काम लेगा। बहुत अच्छी काम बात का है। क्या अंदाज होता है, क्या 4 ढंग जून होता है, 4 जून को इंशाअल्लाह समद बागवान इस औरंगाबाद शहर के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए काम करने के बहुत अच्छी आइडियल बात। बन के दिखाएगा। बहुत अच्छी बात है। 4 जून को जब पेटी खुलेगी,
तो खैरे साहब एक नंबर से चुन के आएंगे, ये देखना। देखिए अभी हमारे चैनल पे सागर साहब और भगवान साहब आए थे, अभी ये ख्वाब गफलत में सो रहे हैं कि वही चुन के आएंगे बोल के। बहुत नहीं, हमको बेहतरीन मालूम है। तरीके से बताया है और इनकी बैठ हुई है डिबेट में। तो हमारा बोलना जनता को यही है कि आप ना सागर साहब को देखिए ना भगवान साहब को देखिए, आपको जैसा लगता है इस शहर का विकास कोई कर सकता है, आप उसी को वोट मारिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।